ये लास्ट टाइम हम ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं और कुछ ऑप्शंस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आज थोड़ा सा हम मेन्यूज की तरफ बढ़ेंगे और मेन्यूज में हम सबसे पहले बात करते हैं एडिट मेन्यू की। यूं तो एडिट मेन्यू में सभी लोगों ने शुरू से काम किया और बहुत बार देखा, इसमें वही कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आते हैं और वही कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड टूल बार आपको यहाँ पर दिखाई देती है आपके विंडो में, जो लिब्रे ऑफिस में सबसे पहली टूल बार दिखाई देती है स्टैंडर्ड टूल बार है और इसमें आपको एडिट मेन्यू के ऑप्शंस मिलते हैं अलोंग विथ फाइल मेन्यू ऑप्शंस लाइक न्यू, ओपन, सेव, देन आपका एक्सपोर्ट, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट और भी बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। वही चीजें आपको यहाँ एडिट मेन्यू में भी मिलती हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर और भी आपको मिलेंगी। तो क्योंकि यहाँ मेन्यू थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। तो जो ऑप्शंस आपकी डे टू डे नीड से रिलेटेड है, भले ही वो आपके सिलेबस में है या नहीं, मैं आपको कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें बताने की। चलिए कमिंग विद फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अंडू, रीडू और रिपीट 3 कमांड्स होती हैं और हमारे वही शॉर्टकट हैं, अंडू का कंट्रोल Z और रीडू का कंट्रोल Y और रिपीट यहाँ कंट्रोल शिफ्ट Y है। एक्चुअली रिपीट और रीडू एक ही चीज है देखा जाए तो। रिपीट का मतलब है कि जो काम आपने एक बार किया आप उसे बार बार करना चाहते हैं, और रीडू का मतलब भी वही है कि दोबारा से वही टास्क परफॉर्म कीजिए जो अभी अभी आपने परफॉर्म किया। तो ये, और अंडू का मतलब है जो काम आपने लास्ट एक्शन अपना परफॉर्म किया या लास्ट कुछ एक्शंस आपने परफॉर्म किए वो आपको नहीं करने हैं, डोंट डू। तो उसके लिए अंडू आपका है और अंडू कमांड के लिए शॉर्टकट हमेशा कंट्रोल Z होता है। ये एमएस वर्ड में भी कंट्रोल Z ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये एक वर्ड सिलेक्ट किया और मान लीजिए हमने इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाया, अब साइज हमने एक पॉइंट साइज इसका बढ़ा दिया, 78 पॉइंट साइज हमने कर दिया, लेकिन जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग एनी टास्क हमने रियलाइज किया कि ये एक्शन गलत हो गया, ये एक्शन हमें नहीं करना था। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि इस एक्शन को कैंसिल कर देंगे। तो जो टास्क किया था, मतलब जो काम हमने डू कमांड से किया कि डू दिस, अब हम कह देंगे डोंट डू और अनडू। तो या तो अनडू कमांड के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इस ऑप्शन पे, इस कमांड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं तो वो कह रहा है अनडू अप्लाई एट्रीब्यूट। या तो फिर आपके पास यहाँ पर ये बटन भी दिया हुआ है और या फिर आपके पास शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल Z प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल Z प्रेस करके आप लास्ट एक्शन को, लास्ट कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि वर्ड में या इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि राइटर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लास्ट एक्शन को ही अंडू कर सकते हैं। यहाँ पर आप लास्ट एटलीस्ट मोर देन 10 एक्शंस को अंडू किया जा सकता है। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और वापस आप लास्ट 10 to 15 एक्शंस तक पीछे जाना चाहते हैं तो वर्ड में भी आप ये काम कर सकते हैं और लिब्रे ऑफिस राइटर में भी ये चीज आप अंडू कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कई बार साइज बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट साइज बार बार बढ़ाने की कमांड दी और अब हम देखिए कंट्रोल Z कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लास्ट 10 एक्शंस तक भी हम वापस गए और मोर देन 10 एक्शंस तक भी हम वापस जा सकते हैं। तो ये अंडू कमांड होती है। कोई भी कमांड हमने परफॉर्म की, जैसे मान लीजिए अभी हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज करने के बाद हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा नहीं नहीं इसका कलर हटा दीजिए, इसको कलर ब्लू कर दीजिए। तो आपने इसको ब्लू कलर दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया। अब आपको लगता है कि नहीं वो पिछला ही वाला कलर ज्यादा ठीक था, तो सिर्फ आप अंडू कमांड यूज कीजिए, कंट्रोल Z कीजिए और देखिए आपका काम हो गया। तो इस तरह से आप अंडू कमांड का यूज करते हैं। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट हमारी कमांड है रिपीट, रीडू, सॉरी, रीडू कमांड का मतलब है वो काम बार बार कीजिए जो अभी किया। जैसे यहां मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ को या इसके एक सेंटेंस को हमने कलर दिया था, कोई भी कलर दे दिया था हमने, ब्लू कलर दिया था। अब यही काम हम यहाँ भी करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और कह देंगे रिपीट। तो रिपीट करने पर क्या होगा कि यही टास्क जो है आपका, ये देखिए रिपीट अप्लाई एट्रीब्यूट, और यहाँ से आप दोबारा से कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास शॉर्टकट भी है, आप कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी टास्क एक बार परफॉर्म किया है और उसे आप बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपीट टास्क का यूज कर सकते हैं।
रीडू एक्चुअली अंडू को कैंसिल करने के लिए यूज होता है। कोई कमांड आपने परफॉर्म की, आपको ठीक नहीं लगी, आपने अंडू कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ठीक ही था, तो आप अंडू को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आप रीडू का यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये लिस्ट हमारी बनी हुई थी, इस लिस्ट को हमने सिलेक्ट किया था, इसका हमने साइज बढ़ाया था, लेकिन बाद में लगा नहीं नहीं छोटा करो, तो छोटा कर दिया, अंडू कर दिया, लेकिन अब लगता है कि नहीं बड़ा ही ठीक था, तो कंट्रोल वाई प्रेस करके या रीडू प्रेस करके आप अंडू को कैंसिल कर सकते हैं। एक्चुअली अंडू को भी अगर आप दोबारा करते यानी दोबारा से कंट्रोल जेड करते तो भी ये चीज हो सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अंडू कमांड इज यूज टू कैंसिल last action or last some actions performed. Redo command is used to cancel undo command, and repeat command is used to perform any task again and again as per the need of the user. Undo command के लिए shortcut है Control Z, redo command का shortcut है Control Y, and repeat command का shortcut है Control plus Shift plus Y. आप मेन्यू में देखेंगे आपको शॉर्टकट्स वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो ये अंडू, रीडू और रिपीट कमांड है। उसके बाद में कट, कॉपी, पेस्ट है, सभी को पता है, वही शॉर्टकट्स आप यूज करते हैं। आपने डेटा को सिलेक्ट किया, आपने कंट्रोल सी प्रेस किया, आपने कॉपी कर लिया, आप जहां भी गए और आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, आपका डेटा पेस्ट हो गया इस तरह से। या फिर आपको कट करना है, आप डेटा सिलेक्ट करेंगे, आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, और जहां भी आपको डेटा पेस्ट करना है वहां जाकर के यदि आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो है पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कट या कॉपी कमांड का यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि पेस्ट के साथ साथ पेस्ट स्पेशल कमांड भी यूज होती है। पेस्ट स्पेशल कमांड का क्या यूज है हम आपको वो बता रहे हैं। अभी आपने देखा कि जब हमने यहाँ कट किया था, ये देखिए डेटा हमारा जो था, हम इसे फिर से देखिए आपको दिखा रहे हैं, इसका कलर ध्यान दीजिए और इसका साइज ध्यान दीजिए। हमने इसको कट किया और कट करने के बाद यहीं इसके नीचे हमने आकर के पेस्ट कर दिया, तो आप देखिए डेटा पेस्ट तो हुआ, वही डिक्रीज फॉन्ट साइज वाली लाइन पेस्ट हुई, लेकिन उसका कलर और उसका साइज उसी स्टाइल का हो गया जो उसके इमीडिएटली ऊपर लिखा हुआ था। जबकि आप ऐसा नहीं चाहते थे, आप चाहते थे जो फॉर्मेट हमारे डेटा का यहाँ था इसको एग्जैक्टली ऐसे ही पेस्ट करना है जैसे यहाँ दिख रहा है। भले ही जहां हम पेस्ट करें वहां पर अगर उस लोकेशन पर फॉर्मेट कुछ डिफरेंट है, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई दैट फॉर्मेट, तब क्या करना है, तब हम इसके लिए पेस्ट कमांड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पेस्ट से आपने देखा कि अगर फॉर्मेट डिफरेंट था तो हमारे डेटा पर वही डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि फॉर्मेट अप्लाई ना हो, बल्कि जैसा फॉर्मेट डेटा का यहाँ है पेस्ट होने पर वही फॉर्मेट वहां भी आए। तो पेस्ट की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कमांड। हम देखिए इसे कट कर रहे हैं और अब हम पेस्ट कहाँ करना है वहां क्लिक किया, मगर अब पेस्ट के बजाय पेस्ट स्पेशल यूज करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो यहाँ पेस्ट स्पेशल कमांड पे आपको आना होगा। और देखिए अब आप कहेंगे यहाँ से पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आप कह देंगे रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि जैसा फॉर्मेट था वैसा ही, सॉरी इसको हम कह रहे हैं यहाँ से कट किया हमने, और पेस्ट स्पेशल में आकर के हम कह देंगे यहाँ से पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसकी जरूरत ही नहीं है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्यों भाई, एक सेकेंड, इसकी स्टाइलिंग शायद मैंने करी हुई है, दोबारा से दिखा रही हूं मैं। ये डेटा है हमारा, हम इसे कट कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं जस्ट इमीडिएटली आफ्टर नाइटेक। यहाँ से आए एडिट में और कह दिया पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो ये देखिए उसका फॉर्मेट सारा का सारा रिमूव हो गया, ना ही उस पर वो फॉर्मेट अप्लाई हुआ जो उसके पहले लिखा हुआ था। भले ही कोई भी फॉन्ट कलर अप्लाई हो, कोई भी फॉन्ट साइज अप्लाई हो, ये इसलिए आया है क्योंकि इस पर हमने स्टाइलिंग की हुई है। यहाँ पर देखिए कोई स्टाइल पहले से अप्लाई नहीं किया था, फॉर्मेटिंग की गई थी। इसको आपको याद होगा हमने कैरेक्टर स्पेसिंग आपको करके दिखाई थी, कलर चेंज है, लेकिन जब हमने इसे कट करके पेस्ट किया तो जो इसका फॉर्मेट था वो भी अप्लाइड नहीं रहा, वो भी फॉर्मेट रिमूव हो गया, और जहां हमने इसे पेस्ट किया उसके पहले का भी फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस तरीके से
पेस्ट स्पेशल में एक तो आप ये कमांड यूज करते हैं जब आप डेटा को कहीं से कट या कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा फिर इसमें पेस्ट स्पेशल में आपकी कमांड होती है यहाँ पर रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब वही है जैसे आप कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने एक बार कॉपी किया, मैं दोनों तरह से करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ हम आए और हमने यहाँ पे आके कहा पेस्ट स्पेशल, पहले हमने कह दिया पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो देखिए इसका अपना फॉर्मेट रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं दूसरी कमांड दे रहे हैं, पेस्ट स्पेशल में आए और इस बार हमने कहा रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो जो उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी उसी के साथ वो पेस्ट हुआ। और अगर आप पेस्ट स्पेशल में आकर के कहते हैं यहाँ से अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो ये आपको जो है उसके डिफॉल्ट फॉर्मेट के साथ ही पेस्ट करके दे देता है। तो इतने सारे तरीके से पेस्ट स्पेशल यूज होता है। हालांकि हम दो ही चीजें यूज करते हैं, या तो हम नॉर्मली ही पेस्ट करते हैं जो हमारा तरीका है, या फिर हम पेस्ट स्पेशल में जाकर के पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं जिससे कि वो डिफॉल्ट स्टाइल में अप्लाई होता है। एक पैराग्राफ के साथ हम आपको ये चीज करके दिखा रहे हैं। ये हमारा डेटा था, इसको हमने सिलेक्ट किया, अभी इसका अपना एक फॉर्मेट है, इसको मान लीजिए हम कोई यहाँ से दूसरा फॉन्ट दे रहे हैं, सपोज हमने इसको ये फॉन्ट दे दिया और इसका साइज भी 12 की जगह में मान लीजिए हमने 15 कर दिया। अब हम इसे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं या फिर आपके पास कॉपी कमांड है, हमने इसे कॉपी किया। अब हम अगर इसे कहीं भी पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ आए और हम Ctrl+V कर देते हैं, तो देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ ये पेस्ट हुआ। अब हम चाहते थे कि ये पेस्ट तो हो लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग ना आए, जो सिंपल कलर, जो डिफॉल्ट कलर है, डिफॉल्ट साइज है वो आए। तब हम एडिट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहां से कह देंगे पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहां से कहेंगे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और आप अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए पेस्ट तो हुआ लेकिन इसका कोई भी अपना फॉर्मेट नहीं रहा, जो डिफॉल्ट फॉन्ट था और डिफॉल्ट कलर था वही इस पर आ गया। तो इस तरह से आप फॉर्मेटेड डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका फॉर्मेट पेस्ट करने पर रिमूव हो जाए तो आप अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कमांड का यूज करके पेस्ट स्पेशल का ये काम भी कर सकते हैं। और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल Ctrl+C और Ctrl+V का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें फिर आपके पास सिलेक्ट ऑल है, तो आपको पता ही है Ctrl+A प्रेस करते हैं, लेकिन सिलेक्शन मोड में यहाँ पर दो तरीके के मोड्स होते हैं। एक होता है आपका सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड डिफॉल्ट मोड होता है, जैसे भी डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये पैराग्राफ हमें सिलेक्ट करना है तो आप माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी रैंडम 2 पैराग्राफ सिलेक्ट करने थे तो आपने कंट्रोल की प्रेस करी और दूसरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया। अगर मान लीजिए हम चाहते थे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेटा सिलेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, हम ड्रैग करते हैं माउस को यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक सिलेक्ट करना है तो भी हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। कई बार क्या होता है ड्रैग करने में माउस अगर छूट गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से सिलेक्ट करना था, मैं इस लाइन को कलर दे रही हूँ पहचान के लिए, इस लाइन को हम कोई और कलर दे रहे हैं, ये कलर दे दिया, और सपोज ये डेटा हमको इस वाली लाइन तक सिलेक्ट करना था, हम इस लाइन को भी वही कलर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो रेड कलर की लाइन है हमारी, ये वाली, और यहाँ से लेकर के यहाँ वाली रेड कलर की लाइन तक सिलेक्ट करना है। नॉर्मली सभी लोग इसके लिए ड्रैगिंग का ही एक ऑप्शन है जो यूज करते हैं और ड्रैग करते हैं। कई बार क्या होता है ड्रैग करते करते बहुत आगे निकल गए तो पीछे जाएंगे। कई बार क्या होता है कि ड्रैग कर रहे थे, माउस बीच में छूट गया, माउस का बटन रिलीज हो गया, तो ड्रैगिंग फिर से, जैसे अब यहाँ से ड्रैग कर रहे थे, छूट गया, अरे छूट गया, तो फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर छूट गया तो फिर से कर रहे हैं। तो कई बार सिलेक्शन अगर आपको बहुत सारे डेटा का करना है और कंटिन्यूअस सिलेक्शन करना है तो ड्रैगिंग इज नॉट द राइट वे आउट। आपको ड्रैगिंग के बजाय बहुत आसान तरीका यूज करना होता है। जरूरी नहीं कलर चेंज करें, तो मैंने पहचान के लिए चेंज किया है। अब हमने क्या किया, जहां से हमें सिलेक्शन स्टार्ट करना था सिर्फ वहां पर हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए वर्ड से पहले हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो हमने यहाँ से इसको क्लिक किया और अब हम ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन हम कोई माउस का बटन प्रेस नहीं कर रहे, स्क्रॉल कर रहे हैं, केवल सिंपल हम स्क्रॉल कर रहे हैं। और स्क्रॉल करने के बाद जहां तक हमें सिलेक्ट करना था यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन इस क्लिकिंग के बीच में
हम क्या करेंगे, एक की और प्रेस करके रखेंगे, देखिए, और बस वो की प्रेस करके जैसे ही हमने क्लिक किया, बीच का पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ क्लिक किया माउस से और कोई कोई की नहीं प्रेस करी है, कुछ नहीं करा, ड्रैग करके मतलब स्क्रॉल करके नीचे आ गए। यहां पर हमें क्लिक करके बताना था कि ये लास्ट है, लेकिन अब क्लिक करने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दी और लास्ट में क्लिक किया, तो बीच का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज डेटा आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको ड्रैगिंग नहीं करनी है, क्योंकि ड्रैगिंग में कई बार या तो डेटा आपकी जरूरत से ज्यादा सेलेक्ट हो जाता है, या जरूरत से कम रह जाता है, या बीच में अगर माउस का बटन रिलीज हो जाता है तो सिलेक्शन में आपको बहुत टाइम लगता है। सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ईदर एंड। या तो आप शुरुआत में सिलेक्ट करें, और जरूरी नहीं कि शुरू में सिलेक्ट करें, एंड में भी सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे हमने कहा यहां से शुरू करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक सिरे पे क्लिक करें और स्क्रॉल करके दूसरे सिरे पे पहुंचे, मगर क्लिक करने के पहले शिफ्ट की दबा के रखें और तब क्लिक करें, तो बीच का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन मोड है। ये भी एक तरीका होता है सिलेक्शन का, हालांकि ये भी स्टैंडर्ड मोड है। अभी आप कुछ और नहीं गए, ये तो मैंने सिर्फ आपको टेक्निक बता दी कि रैंडम सिलेक्शन करते हैं तो कंट्रोल से कर लेते हैं, या शिफ्ट से आप कंटिन्यूअस सिलेक्शन करते हैं विदाउट ड्रैगिंग, सिंपली स्क्रॉलिंग से भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको एमएस वर्ड में भी शायद बताया था कि कई बार हमारी जरूरत ऐसी होती है कि सिलेक्शन हमें डिफरेंट स्टाइल में चाहिए होता है। जैसे कि खास तौर से कोई लिस्ट वगैरह बनी है, अब जैसे यही लिस्ट बनी है, यहाँ पर हमारी दो तीन नाम यहाँ पर हम और ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए करण, और यहाँ पर इनकी कुछ एक वैल्यू बेसिक सैलरी के डाल दी, फिर एक और नाम लिख दिया यहाँ पर जया, फिर एक और यहाँ पर वैल्यू डाल दी। ऐसे यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और उन लोगों की यहाँ पर बेसिक सैलरी फीड की हुई है। अब सपोज हमसे ये कह दिया जाए अगर कि हमें यहाँ पर जहां मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर इन लोगों की केवल बेसिक सैलरी चाहिए, नाम नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली हम बेसिक को सिलेक्ट तो करेंगे, लेकिन फिर हम नाम भी सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगिंग ही हमारे पास एक तरीका होता है। या फिर क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, फिर ये सिलेक्ट करें, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। तो ऐसे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा। 5 लोग हैं तो 5 बार काम कर रहे हैं, 50 लोग हैं तो 50 बार काम करना होगा। हालांकि आपको याद होगा मैंने एमएस वर्ड में शायद आपको ये बताया था कि इस तरीके के ब्लॉक के सिलेक्शन के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट की हेल्प लेते हैं, लेकिन यहाँ राइटर में आपको ये भी काम नहीं करना है, मतलब ऑल्ट की मदद भी नहीं लेनी है। सिर्फ आपको सिलेक्शन मोड चेंज कर देना है, और सिलेक्शन मोड स्टैंडर्ड से आपको बदल देना है ब्लॉक सिलेक्शन मोड में। और ये काम करने के लिए आपको एडिट में आना है, यहाँ से देखिए सिलेक्शन मोड देख रहे हैं और ब्लॉक एरिया पे आप क्लिक कर दें, बस इतना ही आपको करना है। अब जब आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए कोई की नहीं प्रेस कर रहे, सिर्फ माउस से हमने सिलेक्ट किया है और हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस कर दिया है, और जहां पेस्ट करना है वहां कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है ये आपके डेटा को यहाँ पर करके कॉपी करके पेस्ट कर रहा है। अभी क्या है कि बस आप अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर डेटा रिवर्स मैनर में आया है, उल्टा पेस्ट हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सिलेक्शन हमने कहां से स्टार्ट किया, ये बात यहाँ पर मैटर करती है। और यहाँ पर हम आए, थोड़ा एंटर कर दे रहे हैं, हम जगह बना दे रहे हैं, और यहाँ पर अब हमने पेस्ट करा। तो सिलेक्शन हम जहां से स्टार्ट करते हैं, देखिए वो चीज इंपॉर्टेंस रखती है। अभी हम यहाँ से, अब नीचे से पहले हमने ऊपर लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ सिलेक्शन कर रहे हैं। कॉपी किया, दोनों तरह से वही ले रहा है।
ऐसे तो सेम ले लेगा ये कॉपी, पैराग्राफ में सेम ले रहा है, ऐसे लिखते हैं। यही सब प्रॉब्लम्स है लिब्रे ऑफिस में, इसीलिए लोग लिब्रे ऑफिस को यूज करना पसंद नहीं करते हैं। यही सब इसमें चीजें हैं, इसीलिए यूजुअली लोग लिब्रे ऑफिस अवॉइड करते हैं और सारा काम एमएस ऑफिस में ही होता है। चलिए खैर, ये सिलेक्शन मोड है, मैं बता दूंगी देख करके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिवर्स ऑर्डर में क्यों ले रहा है। बाकी होता यही है कि ब्लॉक मोड जो है वो आपको एक ब्लॉक में डेटा को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मोड है वो सिंपल आपके डेटा के लिए यूज होता है। इसको हम देख लेंगे एक बार, आपको बता देंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अभी यहाँ पर क्यों ऐसा कर रहा है, हम देख के बता देंगे आपको। नेक्स्ट फिर हमारा यहाँ पर जो है सिलेक्ट टेक्स्ट कमांड है। सिलेक्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अब आप ऑब्वियसली ये चीज तो ऐसे सिंपल ड्रैगिंग से ही कर लेते हैं, सिलेक्शन की इतनी टेक्निक्स आपको बता दी है कि आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। एक लाइन सिलेक्ट करनी है, शिफ्ट एंड प्रेस कीजिए, पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। अगर आपको पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, किसी भी सेंटेंस पे पॉइंटर रखिए, डबल क्लिक करिए, ट्रिपल क्लिक करिए, पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, 4 बार क्लिक करिए, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और अगर एक बार पूरा पैराग्राफ आपने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो भी प्रेस करते हैं तो लाइन बाय लाइन आप मूव कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। तो ये सिलेक्शन की इतनी टेक्निक्स हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। फाइंड, आपको पता ही है, कुछ भी ढूंढना है तो यहाँ भी फाइंड के लिए आपको अगर ढूंढना है तो फाइंड कमांड मिलती है, और फाइंड के लिए आपको यहाँ पर भी कंट्रोल F शॉर्टकट ही यूज करना है। जब भी आप फाइंड कमांड पे जाते हैं तो आपको यहाँ से ये पूछता है कि आपको क्या फाइंड करना है। नीचे देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, ये फाइंड की टूल बार अपने आप जनरेट हो गई है। अब आपसे पूछ रहा है आपको क्या फाइंड करना है, तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना हो, हमें मान लीजिए एक वर्ड फाइंड करना है अमन, और इसके बाद में हम यहाँ से कह देंगे फाइंड ऑल। तो जैसे ही फाइंड ऑल कहेंगे और उसके बाद में फाइंड ऑल कहते ही ये आपका जो है यहाँ पर बता देगा आपको, हम यहाँ कह दे रहे हैं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में फाइंड करो। ये देखिए इतनी चीजें हैं। अब इसमें आप किस में फाइंड करना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ सेक्शन बताने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि कहाँ पर ये जो है हमें ढूंढना है। तो मान लीजिए मैंने पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया, अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्टेड है। और अब हमने कहा कि ढूंढ के बताइए सिलेक्शन में ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, मूव करेंगे, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये टूल बार से थोड़ा हमें ज्यादा कंफ्यूजन है, तो हमने यहाँ पर ये बटन यूज कर लिया फाइंड का। ये यहाँ पर भी मिलता है, अगर आप यहाँ से मान लीजिए टूल बार नहीं खोली आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइंड कमांड आपको यहाँ पर भी मिलती है स्टैंडर्ड टूल बार में, फाइंड एंड रिप्लेस। हमने इस पर क्लिक किया, हमने कौन सा वर्ड फाइंड करना है वो हमने बताया, और यहाँ से कह दिया फाइंड ऑल। ऐसा करते ही अब वो आपको बता रहा है कि देखिए ये अमन वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, अमन भी एक वर्ड है और नमन भी एक वर्ड है जिसमें अमन आ रहा है, फिर भी उसने आपको यहाँ पर देखिए बता दिया। आप फाइंड नेक्स्ट करके ढूंढ सकते हैं, और आप फाइंड प्रीवियस करके भी इस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। मगर थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं चाहते थे कि अमन किसी और वर्ड का अगर हिस्सा है तो उसे भी ढूंढो, ये हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे अमन इंडिविजुअली जहां लिखा है वहीं ढूंढा जाए, यदि वो नमन में लिखा है तो उसे ना ढूंढा जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको खोलेंगे और यहाँ पर कहेंगे जो भी वर्ड फाइंड करना है, और उसके बाद एक चेक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, होल वर्ड्स ओनली। और अब देखिए हम कहते हैं फाइंड ऑल। फाइंड ऑल किया तो देखिए उसने यहाँ पे बता दिया कि ये अमन लिखा है। अब अगर हम कहते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो देखिए उसने आपको अब ये नमन वर्ड यहाँ पर जो लिखा था उसमें फाइंड करके नहीं बता रहा है। वो अलग बात है कि ये एक ही जगह ये नाम लिखा हुआ है इसलिए एक जगह दिखा रहा है। अगर हम यही लिस्ट को कॉपी कर लें और 2-3 जगह इसको हम पेस्ट कर दें,
ये हम यहाँ पर 2-3 जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और हम कहीं भी हो अपने डॉक्यूमेंट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर हैं, हमने कहा फाइंड, क्या फाइंड करिए, अमन फाइंड करिए। होल वर्ड ओनली क्या रखा है, फाइंड ऑल। तो उसने ढूंढ के दिखाया। आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको देखिए जहां जहां भी वर्ड लिखा हुआ है वो ढूंढेगा, लेकिन अब वो नमन को नहीं ढूंढ रहा है, केवल उसी वर्ड को ढूंढ रहा है जहां वो वर्ड लिखा हुआ है अमन, बाकी किसी को नहीं ढूंढेगा। और ऐसा करते करते वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट तक, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट तक जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां वो आपको ढूंढ करके ये वर्ड बताएगा। और इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में इस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कहीं आपने अमन ऐसे लिखा हो, और हो सकता है यहीं पर हम बिल्कुल इसके नीचे ही अमन वर्ड एक लोअर केस में भी लिख दे रहे हैं, या हम लिख दे रहे हैं जिसमें हम अमन को लिख रहे हैं ऐसे, लेकिन जिसमें अमन को हमने यहाँ पे ए कैपिटल किया हुआ है और बाकी चीजें जो है हमने स्मॉल रखी है यहाँ पर। अब हम ये भी एक केस में ये वर्ड लिखा हुआ है और एक दूसरे केस में भी ये वर्ड लिखा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम ढूंढना चाहते हैं, हमने वही फाइंड एंड रिप्लेस कमांड पे क्लिक किया, मगर अब हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में जहां पर अमन ऐसे लिखा है वहां ढूंढिए। तो अगर हम कहते हैं फाइंड ऑल, तो भी देखिए वो सबको फाइंड कर देता है, अपर केस वाले को भी फाइंड कर रहा है और इस वाले को भी फाइंड कर रहा है। जबकि हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे ऐसे ऐसे जहां पे लिखा है वैसे ही फाइंड करो। तो स्पेलिंग भी मैच करानी है और अब केस की भी मैचिंग करानी है, इसलिए मैच केस कह देंगे। और अब कहेंगे फाइंड ऑल, तो देखिए उसने केवल इसी को फाइंड किया। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते भी हैं तो अब जहां जहां अमन ऐसे लिखा हुआ है बस वो वहीं पर फाइंड करेगा, उसके अलावा वो आपको अमन वर्ड फाइंड करके नहीं देगा। तो सेम केस की मैचिंग कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं, और एज अ वर्ड अगर आप पूरा का पूरा ढूंढना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी रिप्लेस कमांड होती है, यहीं पर देखिए इसके नीचे है। अब मान लीजिए हमने अमन लिखा था, पूरे डॉक्यूमेंट में अमन लिख दिया, काम खत्म हो गया, लेकिन बाद में हमको बताया गया कि ये नाम ही गलत है, अमन लिखना ही नहीं था, हमें अमन की जगह पर लिखना था मान लीजिए आमिना। तो बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रिप्लेस कमांड पे आएंगे, यहाँ फाइंड में लिखेंगे क्या फाइंड करिए, फाइंड करिए अमन, और उसको किससे बदल दीजिए, उसको बदल दीजिए आमिना से। और इसके बाद में हम यहाँ पे कह देंगे रिप्लेस ऑल, क्योंकि हमने यहाँ देखिए मैच केस भी दिया हुआ है और होल वर्ड ओनली भी दिया हुआ है। तो जहां जहां अमन में कैपिटल ए से वर्ड स्टार्ट हुआ है और बाकी लोअर है, वहीं से उसी को ये ढूंढेगा और उसको आमिना से रिप्लेस करेगा। जो पूरे के पूरे अपर केस में लिखे हैं उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा। यहाँ से हमने कह दिया रिप्लेस ऑल, क्लिक करते ही देखिए उसने क्या बताया, रिप्लेस्ड 2 टाइम्स, यानी 2 जगह मिला और 2 जगह उसने बदल दिया। अगर हम इसे ढूंढना चाहें तो देखिए एक आमिना यहाँ पर बदल गया है और एक शायद इसके नीचे कहीं हमने अमन ऐसे लिखा हुआ था तो वहां पर उसने इसको बदल दिया। आप सर्च कमांड से भी इसको ढूंढ करके देख सकते हैं। ये देखिए ये मिला है, बाकी जहां कहीं पूरा का पूरा अपर केस में अमन लिखा था उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वो अमन एज इट इज देखिए आपका रहा। तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस कमांड हम यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर फाइंड रिप्लेस हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ट्रैक चेंजेस है, ये अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है हमारे पास इस चीज के लिए। और ये आगे के जो ऑप्शन है जैसे कमेंट है, हाइपर लिंक है और रेफरेंस है, ये हम आपको जब डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना बता देंगे तब आपको इन ऑप्शंस के यूज पता चलेगा। तो अगली बार हम ये करेंगे, पहले हम व्यू टैब से व्यू मेन्यू पे नहीं आएंगे बल्कि सीधे इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे और इंसर्ट मेन्यू की मदद से डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीजों को इंसर्ट करना आपको सिखाएंगे। मीनवाइल आई होप आप लोगों ने जो है ये सारी चीजें अपना लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर इंस्टॉल कर लिया है तो प्लीज 2-3 पेजेस का डॉक्यूमेंट तैयार भी कर लीजिए ताकि आप लोग जो है इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके देख सकें। अभी और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप सबको। कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है अभी लिब्रे ऑफिस? yes, आपने कर लिया अर्चना?
यस मैम। वेरी गुड। तो डॉक्यूमेंट तैयार किया अभी नहीं? यस मैम, फर्स्ट डे वाला किया था। चलिए अच्छी बात है, उसी डॉक्यूमेंट में सारे काम करते रहिएगा। उत्कर्ष आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आशीष आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए फिर ये सारी चीजें जो ऑप्शन है आप ट्राई करके देखिएगा। सारे ऑप्शंस तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो सारे ऑप्शन जो आपको पता होने चाहिए वो हम जरूर बताएं। बाकी आप लोग स्टडी मटेरियल से जरूर रेफर करते रहें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली जो हमारी मीटिंग है, जो शाम की क्लास है, वो 5:15 बजे से होगी। तब तक के लिए आप लोग आराम करें और अपना रिवीजन जरूर कर लें। एंड बाकी का फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।